को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो प्रिपरेशन मेथड्स को चेक करते हैं। देखो डायरेक्टली आप हेलोजन से रिएक्शन कराओगे ना बेंजीन रिंग की, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप उसके लिए बेंजीन रिंग ले लो, ठीक है। तो बेंजीन रिंग अगर आप लोगे और बेंजीन रिंग में आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन एक्चुअली किससे करवाना है। बेंजीन रिंग में सबको पता है कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो होता ही है। तो इन दैट केस आपको मान लो क्लोरीन से इसका रिएक्शन कराया FeCl3 की प्रेजेंस में। FeCl3 यहां पर क्या करेगा, ये एज अ लुईस एसिड काम करेगा। समझ में आता है। तो यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन मिल जाएगा और बेसिकली यही इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। एक हाइड्रोजन जो है एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा और HCl यहां पर बनाएगा, ठीक है। और दूसरा क्लोरीन जो है वो बेंजीन रिंग पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब यहां पर क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इट। तो बहुत सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है। इन दिस केस आपको बेंजीन लेना है, क्लोरीन से रिएक्शन करानी है, FeCl3 की प्रेजेंस में करवानी है। FeCl3 यहाँ पर लुईस एसिड के जैसा काम करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन तैयार हो जाएगा। फिर आपके पास रिएक्शन कौन सी है, सैंडमेयर रिएक्शन। देखो सैंडमेयर रिएक्शन किस पर परफॉर्म होती है। सैंडमेयर रिएक्शन के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एनिलीन। तो सबसे पहले आप लोग एनिलीन लीजिए, ठीक है। एनिलीन लीजिए, यहाँ पर NH2 और फिर इसका रिएक्शन आपको करवाना है F किससे करवाना है। सबसे पहले तो आप लोग याद करो HNO2 के साथ। HNO2 कैसे बनाओगे, HNO2 कैसे बनाया जाता है, NaNO2 से NaNO2, ठीक है। और प्लस में HCl, इससे आपको HNO2 मिलेगा। समझ में आ गया। ये HNO2 क्या करेगा, ये HNO2 बेसिकली आपको बना के देता है क्या, यहीं पे आप लोगों को डायजोनियम सोल्ट बना के देता है। तो ये आपके पास बेंजीन रिंग एज इट इज है और उसके ऊपर जो एनिलीन ग्रुप है बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस में और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको डायजोनियम सोल्ट बोलते हैं। अभी जो डायजोनियम सोल्ट लिख रहा है ना आपके सामने, इसी डायजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर आप मान लो Cu2Cl2 से, Cu2 क्यूप्रस क्लोराइड से करवा दिया आपने। आप CuCl भी लिख सकते हो लेकिन प्रॉपर वे Cu2Cl2 ही होता है। क्यूप्रस क्लोराइड से करवा दी तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको क्लोरोबेंजीन यहां पर बना सकते हो। Cu2Cl2 से रिएक्शन कराने पर क्लोरोबेंजीन बन सकता है। लेकिन आप इससे आप फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते और आइडोबेंजीन नहीं बना सकते। आप ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। अगर आपने यहां पर मान लो कि Cu2Br2 ले लिया, क्या ले लिया, Cu2Br2 ले लिया, तो आप ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। लेकिन आप यहां पर फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन इससे नहीं बना सकते इस केमिकल रिएक्शन से। मतलब अगर आप ये सोचो कि Cu2F2 ले लें, Cu2I2 ले लें, पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो आप लोग ये समझ लो कि एनिलीन की रिएक्शन जब आप NaNO2 और HCl से करवाते हो तो आपके पास डायजोनियम सोल्ट मिल जाता है। उसी डायजोनियम सोल्ट को क्यूप्रस हेलोजन, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस हेलाइड के साथ कराओगे तो एराइल हेलाइड तैयार होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये मेथड किसके लिए काम आता है, या तो क्लोरीन के लिए या फिर ब्रोमीन के लिए। या तो आप क्लोराइड लगाना चाहते हो या फिर ब्रोमाइड ये आयन लगाना चाहते हो, इसके अलावा कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है। तो सवाल यह है कि फिर फ्लोरोबेंजीन बनाना तो क्या करना पड़ेगा, आइडोबेंजीन बनाना तो क्या करना पड़ेगा। तो ये जो बाल सीमेंस रिएक्शन है बेसिकली ये आपको किस काम आती है, ये आपको काम आती है जब आपको फ्लोरोबेंजीन बनानी हो। क्या बनाना हो, फ्लोरोबेंजीन जब आपको बनाना हो तो आपको बाल शिमिन रिएक्शन काम आती है। अब कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ सब कुछ वही लेना है। आपको क्या करना है, आपको ये बेंजीन रिंग लिया आपने, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपने बेंजीन रिंग ले लिया, ठीक है। और उस बेंजीन रिंग पे ऊपर लगा हुआ है डायजोनियम सोल्ट, मतलब डायजोनियम सोल्ट Na2 प्लस एंड Cl माइनस से डायजोनियम सोल्ट ले लिया। अब इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HbF4 के साथ में, HbF4। तो ये एक्चुअली आपको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करके देगा फ्लोरीन, है ना। तो ये फ्लो चार्ट में रिएक्शन लिखी भी हुई है। तो ओवरऑल यहां पर फ्लोरोबेंजीन आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। तो दिस इज फ्लोरोबेंजीन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो ये है फ्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका, समझ में आ गया। तो ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये ना भी याद रखो तो भी चलेगा। फाइनली फ्लोरोबेंजीन इस तरह से बनाया जाता है जो कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, अगर आइडोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन डायजोनियम सोल्ट लेना है बेंजीन का, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, N2 प्लस NCl माइनस। अब इसका रिएक्शन आपको Ki के साथ करवाना है। किसके साथ करवाना है, Ki के साथ। तो फाइनली आपके पास क्या होएगा, यहां पे आइडोबेंजीन प्रिपेयर होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर आइडोबेंजीन, ये तरीका होता है।